यक्षिणियों का संसार भी बड़ा ही विचित्र है। साधक इनके रहस्यों को जानने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इनकी साधना सिद्धि करके अनेक वर प्राप्त करना चाहते हैं। यक्षिणियां भी कई प्रकार के गुणों को धारण करने वाली होती हैं, जिसमें सात्विक यक्षिणियां, राजसिक और तामसिक यक्षिणियां होती हैं। सात्विक यक्षिणियां जहां मानव के अंदर धार्मिक भाव, आध्यात्मिक प्रेम जगाती है और आध्यात्मिक उन्नतियां करवाती हैं, उसी तरह राजसिक यक्षिणियां धन, वैभव, मान, सत्ता, प्रतिष्ठा आदि का लाभ दिलाती है। उसी प्रकार से तामसिक यक्षिणियां आपसे तामसिक कार्य करवाती हैं और मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कार्यों को संपन्न करती है। अधिकांश साधक यक्षिणियां साधना करते रहते हैं, परंतु सफलता न हासिल होने पर वो निराश हो जाते हैं। असफलता मिलने के मूल कारणों की ओर साधक ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी साधना सिद्धि में ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है। ऊर्जा के बिना किसी सिद्धि का प्राप्त होना एक कोरी कल्पना के समान है। अतः गुरु किसी भी यक्षिणी साधना से पूर्व ऐसी क्रियाएं साधक से करवाते थे, जिसके माध्यम से वो ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता था और उन विधियों को संपन्न करने के बाद ऐसा साधक यक्षिणी साधना की ओर अग्रसर होता था और सिद्धि को प्राप्त करता था। किंतु आजकल किताबी ज्ञान की बढ़ोतरी होने के कारण साधक गुरु को महत्व कम देने लगे हैं और उन गुप्त क्रियाओं का आज के वर्तमान समय में मानो लोप सा हो गया है और ऐसी विद्याएं केवल योग्य शिष्यों को ही प्रदान की जाती रही हैं। यह अनादिकाल से परंपरा चलती आई है। खैर, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अब मुख्य विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। लक्ष्मी यक्षिणी, इनकी साधना प्रातःकाल 4 बजे की जाती है। इसमें नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। जब भी यह यक्षिणी आती है तो अनेक प्रकार के अनुभव साधक को देती है। इनकी 41 दिनों की होती है, परंतु साधना में प्रयुक्त हो पाने वाली सामग्रियां साधक के लिए जुटा पाना थोड़ा कठिन कार्य, क्योंकि साधना में दुर्लभ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जिस समय यह यक्षिणी आती है उससे पूर्व राजा महाराजाओं की भांति आगमन की तैयारियां देवतागण करने लग जाते हैं। चारों ओर शांति स्थापित हो जाती है। भय का कुछ काम नहीं रहता है। इसका स्वरूप साक्षात आंखों से दिखाई नहीं देता है। 30वें दिन स्वप्न में आकर साधक को यह देवी स्वप्न में दर्शन देती है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इनका रूप स्वरूप कैसा है। सुंदर गोरे वर्ण की 18-19 वर्ष के अनुमान वाली स्त्री, चंद्रवदनी, मृगलोचनी, बाहें चंपे के डाल के अनुसार तथा नाक में स्वर्ण की नथ पड़ी हुई साक्षात देवी अवतार, दोनों हाथों में कमल का फूल धारण किए हुए आती है। जब यह प्रसन्न होती है तब साधक को मालो माल कर देती हैं, और यदि साधक भूलवश इन्हें अप्रसन्न कर दे तो साधक को दरिद्री बनाकर चली जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यक्षिणी साधनाओं में प्रत्येक नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है और दिए गए वचनों को मरणांत तक निभाना होता है, अन्यथा उसके परिणाम
बड़े ही भयंकर मिलते हैं। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए अवश्य मार्गदर्शक साबित होगी। यदि आपकी इस साधना से संबंधित किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब मैं इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।